मैंने कहा उसको पहले पढ़ लेने दो, वो अपने आप ग्रेजुएशन वगैरह करेगा तब उसको समझ में आ जाए कि मुझे क्या करना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, एक्चुअली आईएएस बनना है, नहीं बनना है, हो सकता है उसका मन ही ना हो बनने का, क्यों बना रहे हो उसके। तो करीब 8-9 साल नौकरी करने के बाद समथिंग हैपन, आई हैड टू मूव बैक टू इंडिया। और उस वक्त ये लगा कि जो एक फेज है लाइफ का, वेर इन यू गॉट द एक्सपीरियंस यू वांटेड, आई मीन यू नो मे बी यू हैव मेड इनफ मनी, मे बी यू हैव ट्रैवल्ड इनफ, you have seen enough, and maybe now you want to do something different. Maybe not for yourself, but maybe for the society at large. So, बहुत सारे, it was a combination of a lot of things which happened in 2014-15, which made me make this decision. और there was very high risk involved also. सभी ने मना किया कि इतने साल पढ़ाई छोड़ दी, अब कहाँ पढ़ पाओगे। मतलब कई लोगों ने पूछा भी जानते हो कलेक्टर क्या होता है, अता पता कुछ है नहीं, चले यूपीएससी करने। बट उससे ये भी समझ में आया कि ऐसे जो लोग होते हैं कि अता पता कुछ है नहीं, चले यूपीएससी करने या कुछ भी करने, इंजीनियरिंग करने, मेडिकल करने, आर्ट्स पढ़ने, कॉमर्स पढ़ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने, उनकी कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर आपका खुद का मन है तो ये सिर्फ आप जानते हैं कि आपका मन किस में है। अगर आपको लगता है कि मुझे करना है, एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आप कोई डिसीजन लेते हो, खासतौर से हाई स्टेक हाई रिस्क डिसीजन सही जाता है, तो फिर तो सबको धन्यवाद और बधाई और यू नो मेरे दोस्तों का, मेरे पेरेंट्स का, मेरे भाई का, बहन का कंट्रीब्यूशन। बट अगर आप फेल होते हो देन मोस्ट लाइकली पहले ही कहा था। सो इट्स लाइक सक्सेस हो गया तो पढ़ा तो आप ही नहीं, लेकिन सबका कंट्रीब्यूशन। अगर फेल हो गए तो फिर मैंने पहले ही कहा था ये नहीं करना चाहिए था, मुझे तो पता ही था ये हो ही नहीं पाएगा। ऐसे लोगों से कभी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। या श्योर। Just after our 12. So my recommendation would be, I don't think you should start thinking about civil services just after 12. I think I would recommend you get into graduation first, and maybe during your second, third year you should start to think about whether you really want to go for civil services or not. Having said that, if you look at data from 2011 onwards, I think 60-70% of the selections are with engineering background. Even though, I mean, you basically study engineering and you choose a subject from humanity to appear for civil services, so that's basically the combination which seems to be working well for last decade or so. So engineering background does help क्योंकि वो आपको चीज़ों को एनालाइज करना सिखाता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाता है, स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई को, आंसर्स को, सब्जेक्ट्स को, और जब फील्ड में आप आएंगे एक्चुअली, तो मेरा क्या काम है, डीएम साहब का काम है, दिन भर इश्यूज को रिजॉल्व करना है ना। जब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा है हमारे पास कोई नहीं आएगा, लोग खुश हैं कोई नहीं आएगा, किसी का कुछ इशू हो गया, जैसे मेरे पास किसी की सड़क नहीं बन रही, सफाई नहीं हो रही, अभी जैसे लोग बताते हैं कि थोड़ी देर में पानी भरना शुरू हो जाएगा जब बारिश होगी यहाँ पर, तो फिर नगर आयुक्त हाय धरना प्रदर्शन ये वो। सो माय जॉब इज कि कोई भी इशू मेरे सामने आए उसको समझना है, उसको रिजॉल्व करना है। सो इंजीनियरिंग आई थिंक आपको वो एप्टीट्यूड डेवलप करने में मदद करता है। अगर आपका सिविल सर्विसेज का मन है, मे बी यू वांट टू चूज इंजीनियरिंग फॉर ग्रेजुएशन। ऐसा नहीं, बट ऐसा भी नहीं है कि अगर आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स से जाते हैं तो, या मेडिकल में अगर जाते हैं तो सिविल सर्विसेज नहीं कर पाएंगे। बट द डेटा इज अराउंड 60% people who get selected in UPSC, particularly after change of pattern in 2011 and then 13, are with engineering background, और बाकी जो 40% है वो बाकी दूसरा मिक्स है। Maybe one last question, if anyone got a question to ask. Okay, चलिए, I think there's no. जैसा अभी आपसे पहले पूछा राधा, राइट, राधा ने पूछा कि यूपीएससी अगर आपको करना है तो ज़्यादा चांसेस कौन सा सब्जेक्ट लेके करने में है। और जैसे मैंने उनको बताया, आई थिंक अगर आप 2011 और 2013 से यूपीएससी का जो पैटर्न चेंज हुआ है, उसके बाद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जिनका है, इसका मतलब कि बेसिकली आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेना होगा, उनके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि 60% के आसपास जो सिलेक्शंस हैं 2013 के बाद से पर्टिकुलरली, वो एक्चुअली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ग्रेजुएट्स के ज़्यादा हैं। क्योंकि इंजीनियरिंग आपको चीज़ों को एक सिस्टमैटिक वे में अप्रोच करना, एनालाइज करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाता है, जो एग्जाम हॉल में भी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ जब आप एक्चुअल फील्ड कंडीशंस में आएंगे तो एप्टीट्यूड आपको यहाँ भी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है, राइट। वेल, मुझे भी अब थोड़ा सा निकलना होगा, आई गॉट ए मीटिंग। एक बार फिर से सभी बच्चों को, उनके पेरेंट्स, फैमिलीज़ को, और संजीव जी को, उनकी पूरी फैमिली, हिंदुस्तान की पूरी फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को थैंक यू।